अनपढ़ है भैया आज बाकन के रोशन नाम करियो। नाम रोशन करो। ठीक है तो धन लागो भाई पोतो जो कहो एक दिन डॉक्टर की पढ़ाई करेगो डॉक्टर बनेगो भाई मेहनत करी। हाँ मेहनत का फल मिल जाए। अच्छा अभी 20 टको पूरो हुआ करना बंग भाई अपने वर्गा खेती बाड़ी रंग के लाग सके जाने उम्मीद तो को नहीं पर बढ़िया हो। मैट्रिक्स में उसमें मैं टॉप फैकल्टी ने अपनी कोचिंग बनाई थी। वहाँ पे बच्चों का बहुत ध्यान रखा गया और हर साल उससे बढ़िया सिलेक्शन निकलते गए। अच्छा तो मैट्रिक्स का तो नाम सुना है कि जेई की तैयारी में नंबर 1 है लेकिन नीट भी तैयारी करवाती है मैट्रिक्स। हाँ जी मैट्रिक्स 3 साल पहले ही नीट की तैयारी करवाने लगी थी। पहले 2 सालों में उन्होंने 600 प्लस डॉक्टर्स बनाए। अभी इसी साल 600 प्लस डॉक्टर इसी साल ही बनवा दिए उन्होंने। खुशी है बात की भी मैं तो पढ़िया कौन खेती बाड़ी में गृहस्थी में रह गया। बाकी लड़का बढ़िया पढ़ाई करती छोटो जल्दी बढ़िया ही पढ़तो। पहले 4-5 दिन वहाँ मैट्रिक्स में और मान लो और संस्थान है उससे पूछताछ की। बाद में मालूम मैट्रिक्स नीट डिवीजन में करवाया था इसके। अच्छा। नमस्कार स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद जिला के भट्टू तहसील के गांव पीले मंदोरे में। यहाँ पे आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल का एक युवा जो कि गांव के गलियों से उठ करके नीट का एग्जाम क्लियर करने का खिताब जो है वो हासिल किया और नीट के एग्जाम में अगर बात करें तो ये 370वीं रैंक जो है वो हासिल की है। अब ऐसे में अगर बात करें तो कैसे इस युवा ने इस मुकाम को हासिल किया वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही नीट की तैयारी करके रिजल्ट आउट होने के बाद जैसे ही घर पे पहुंचा 370वीं रैंक लेने के बाद तो घर पे जो है वो खुशियों का माहौल जो है वो हमें देखने को मिला। आसपास के आस पड़ोस के लोग जो है वो बधाई देने के लिए यहाँ पे पहुंचे और जैसे युवा पहुंचा तो फूल मालाएं पहना करके और मिठाई खिला करके इस युवा का जो है वो आसपास के लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा और परिवार के लोगों के द्वारा जो है वो भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में अगर बात करें तो गाँव के बुजुर्ग जो है वो सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए कि आने वाले समय में जो है वो इसी प्रकार से मेहनत और लगन के साथ जो है वो पढ़ाई करते रहना और डॉक्टर बनके जो है वो वापस घर की ओर लौटना, तो इससे भी बड़ा स्वागत जो है वो इसका किया जा सके। इसी कड़ी में अगर बात करें तो स्टूडेंट का नाम है, छात्र का नाम है, बच्चे का नाम है महेश जाखड़, जो कि यूं कह सकता हूं कि मेरे ही परिवार से, मेरे ही कुनबे से इसको हम जो है कह सकते हैं। और पिता का नाम सुरेश कुमार है जो कि अनपढ़ हैं और खेती करते हैं, यानी कि एक अनपढ़ किसान का बेटा जब डॉक्टरी लाइन में जाता है तो एक बहुत बड़ा खिताब इसको हम जो वो कह सकते हैं कि अपने माता पिता का, गांव का, प्रदेश का और आसपास के अंचल का जो है वो एरिया का नाम रोशन करने का काम जो है इस युवा ने किया गया है। माता का नाम अगर बताएं तो ललिता देवी है जो कि 8वीं पास हैं और हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं। और परिवार में अगर बात करें तो एक बड़ा भाई है जो कि पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद दादी हैं और माता पिता हैं। तो दादी भी अनपढ़ है, बड़ा भाई जो है वो पढ़ाई कर रहा है और युवा जो खुद है महेश जाखड़ नाम है, महेश ने जो है अगर बात करें तो अभी नीट का एग्जाम क्लियर किया। महेश सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको नीट क्लियर करने की। धन्यवाद। अच्छा महेश ये बताइएगा कि नीट में जाने का आपने क्यों सोचा? +2 या 10th तक की पढ़ाई जो शुरुआती पढ़ाई है वो कहाँ से की? उसके बाद में अचानक से कैसे ख्याल आया कि नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है? मैंने 10वीं की पढ़ाई यहीं से की एक भट्टू से और फिर मेरे को 10वीं के बाद मेरे बड़े भाई ने परामर्श दिया कि तुमको नीट की तैयारी करनी चाहिए अगर डॉक्टर बनना है। तो फिर ठीक है, मैंने उसके कहने पे सीख कर जाके एक एकेडमी ढूंढी जो अच्छे से तैयारी करवाई। फिर वहाँ पे जान पहचान करने के बाद हमें मैट्रिक्स का पता चला। अच्छा मैट्रिक्स का पता चला। हाँ जी। तो मैट्रिक्स ही आपने क्यों चुना? दूसरी एकेडमी तो और भी बहुत है वहाँ पे। मैट्रिक्स में उसमें मैं टॉप फैकल्टी ने अपनी कोचिंग बनाई थी। वहाँ पे बच्चों का बहुत ध्यान रखा गया और हर साल उससे बढ़िया सिलेक्शन निकलते गए। अच्छा तो मैट्रिक्स का तो नाम सुना है कि जेई की तैयारी में नंबर 1 है लेकिन नीट भी तैयारी करवाती है मैट्रिक्स? हाँ जी मैट्रिक्स 3 साल पहले ही नीट की तैयारी करवाने लगी थी। पहले 2 सालों में उन्होंने 600 प्लस डॉक्टर्स बनाए। अभी इसी साल 600 प्लस डॉक्टर इसी साल ही बनवा दिए उन्होंने। अच्छा पहले 2 सालों में 600 और उसके बाद में 600 इसी साल में हो गए? हाँ जी इसी साल में हो गई। अच्छा तो इसका मतलब तो यूं कह सकते हैं कि इंजीनियर तो ट्रक भर भर के ला रहे थे वो, और अब डॉक्टर भी ट्रक भर भर के लाने लगे। हाँ जी डॉक्टर्स भी अब ट्रक भर भर के लाने। अच्छा
ठीक है। तो वहाँ पे अगर बात करें तो मैट्रिक्स में जाने का फैसला किसका था, आपका था या आपके परिवार का था या आपके भाई का था? मेरे भाई का था, उन्होंने बताया था मेरे को कि मैट्रिक्स एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो। तो मैट्रिक्स में जब आप गए या आपको जब बताया मैट्रिक्स का, तो जो बड़े भाई ने बताया तो उन्होंने कहाँ से सुना था मैट्रिक्स का नाम? वो पहले सीकर में रहते थे, उन टीचर्स के बारे में जानकारी थी उनको, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो डायरेक्टर्स थे वो टॉप फैकल्टी थे सीकर की उस टाइम पे, उन्होंने खोली तो बताया उन्होंने। ठीक है। उस दौरान जो है वो आपको भरोसा कैसे हुआ, क्योंकि जेई में तो नाम सुना है लेकिन नीट में तो कैसे भरोसा हुआ? वो सर टीचर्स पे ही भरोसा था, वो सीकर के जाने माने टीचर्स थे उस टाइम पे। ठीक है। तो यूँ लगा कि नीट में जो अगर बात करें तो जेई में जो टॉप है तो वो नीट में भी टॉप होंगे। हाँ जी सर। अच्छा। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उन्होंने, केयर की और हर चीज़ की जानकारी घर पे जाती थी। अटेंडेंस आने पर भी फेस आईडी से अटेंडेंस लगती थी, कोचिंग से निकलने पर भी फेस आईडी से अटेंडेंस लगती थी। अच्छा। मतलब घर पे भी पूरी जानकारी रहती थी, बच्चा कब कोचिंग में आया है, कब गया है। और क्लासेस के बाद में भी डाउट काउंटर्स लगते थे। और टाइम टू टाइम हमारी काउंसलिंग होती रहती थी ताकि बच्चा कोई डिप्रेशन में ना आए, जो नीट में देखा है हमने। जो ज़्यादा बच्चे सुसाइड वगैरह कर जाते हैं तो उस तरह का कोई घटनाक्रम ना हो? नहीं, उस तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब कि माहौल बढ़िया फ्रेंडली माहौल था? हाँ, फ्रेंडली माहौल था। ठीक है। तो आपको जो वहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा? मैट्रिक्स में वही टाइम टू टाइम काउंसलिंग और हमारी फैकल्टीज बहुत बढ़िया थी। पिछले 10-12 साल उन्होंने बहुत से डॉक्टर्स बनवाए थे। मैट्रिक्स की देखी जाए सबसे अच्छा वो सक्सेस रेट है पूरे सीकर के अंदर। ठीक है। जो बाकी इंस्टीट्यूट्स का इतना नहीं है, वो रेट बढ़िया है। तो मतलब ओवरऑल आपको जो है वहाँ पे जाके मन लग गया, आपका अच्छा लगा? हाँ जी। ठीक है। तो महेश अगर जानना चाहूँ तो शुरुआत में, क्योंकि जब हम ग्रामीण अंचल से बाहर जाते हैं, अकेले रहना, अकेले खाना और परिवार से दूर, तो एक चैलेंज होता है कि इस चैलेंज को दूर करके पढ़ाई भी करनी है, डिप्रेशन में भी नहीं आना। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज यही घर छोड़कर बाहर जाना, मन न लगना, ऐसी थी। और एक एकदम से इतनी हाई लेवल की स्टडीज, उनमें शुरू में बहुत परेशानियाँ आई। अच्छा, तो उस परेशानी को कैसे पार किया फिर आपने? उस परेशानी से पार टीचर्स के साथ बातें कर करके और उनके परामर्श से पार किया। अच्छा, तो आपने कभी डिस्कशन किया था कि मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, या मेरे से नहीं हो पाएगा ये नीट? हाँ जी, मैंने टीचर्स के साथ ये डिस्कस किया था, फिर उन्होंने मुझे समझाया था कि ये एक बार ही मौका देती है ज़िंदगी कुछ बनने का, और वो यही था। ठीक है, तो वो मौका आपने पकड़ लिया? हाँ जी, वो पकड़ लिया। अच्छा, तो आपको यूँ लगा था कि आप नीट क्लियर कर जाओगे जब स्टार्टिंग में वहाँ पे गए थे? नहीं, शुरू से मेरे पढ़ाई में एक अच्छा रिजल्ट रहा है बचपन से ही। अच्छा, तो मेरे को लगा कि इतने बच्चे कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। और कुछ टीचर्स ने जो मोटिवेट कुछ टीचर्स ने मोटिवेट किया। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया महेश बातचीत के लिए। तो चलिएगा, महेश के पिताजी हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप अनपढ़ हैं और आपका बेटा जो है वो अब डॉक्टर की पढ़ाई करने एक बड़े संस्थान में जाएगा, नीट क्लियर कर लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। और सबसे मेरे बड़े भाई का योगदान रहा है जी। मैं तो अनपढ़ हूँ और उन स्कूल वालों मास्टरों का भी धन्यवाद जी। अच्छा, तो आपको यूँ नहीं लगा कि घर से बाहर बच्चा जाएगा, क्योंकि इस उम्र में जब बच्चा बाहर रहता है, अकेला रहता है, तो बिगड़ने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो ये नहीं लगा कि बच्चा बिगड़ जाएगा क्या? नहीं जी, बिगड़ने वाला बच्चा नहीं, बहुत शुदा बच्चा है। पढ़ाई में शुरू से इसका लगन है, मन था पढ़ाई के अंदर इसका। ऐसी शरारत कभी स्कूल से अनुन्सी स्कूल से कभी लिया ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अब परिवार में आपके इससे पहले किसी ने नीट या जेईई का क्लियर किया कोई? नहीं जी, किसी ने नहीं किया। अच्छा, पहला ही बच्चा है? हाँ, पहला ही बच्चा है जी। ठीक है, तो फिर तो मतलब कि पूरे परिवार में तो नाम रोशन कर ही दिया? पूरा परिवार में नाम रोशन किया जी बेटे ने। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपने बेटे को लेकर के, इस उपलब्धि को लेकर के? क्या कहना जी, सब कुछ बेटे ने अच्छा काम नाम रोशन किया है जी। अच्छा, तो इसमें मेन योगदान किसका मानते हो आप? मैं बड़े भाई का मानता हूँ जी। अच्छा, बड़े भाई का? हाँ जी। ठीक है, चलिएगा। हाँ जी ताऊ जी, थे क्या कहना चाहोगा? पोतो जो को है वो बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया, अच्छा रिजल्ट खूब लिया, बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, आपको पत्रकारों की बधाई, सबकी बधाई। ठीक है।
चलो अब जो इनके बड़े भाई हैं जिनका मेन योगदान है इस उपलब्धि में, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? पिता अनपढ़, माता अनपढ़ के बराबर ही 8वीं पास है, गृहिणी है, बेटा जो है वो एकदम से उठ करके बाहर जाता है और नीट क्लियर करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई अब आगे जारी रखेगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और बच्चे को और मैट्रिक्स नीट डिवीजन को उससे भी ज़्यादा बधाई हो। और मैं लियो मैट्रिक्स नीट डिवीजन तो मान लो 8 घंटे पढ़ाई कराता था, उसके बाद मान लो हम पीजी में रखते थे, श्याम छात्रावास है, तो उससे मान लो घर वर्गा उसका माहौल था। और मान लो बच्चे को ये फेल नहीं होने दिया, भी वो घर पर है या हमारे पास है, ठीक है। तो श्याम छात्रावास है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, तो पहले जब आप छोड़ने गए थे वहाँ पे बच्चे को, तो यूं उम्मीद थी कि मैट्रिक्स में जाएगा तो मैट्रिक्स जो है वो इसके सपनों को उड़ान दे देगा? हाँ जी, पूरा भरोसा था जी। अच्छा, मैट्रिक्स नीट डिवीजन को। ठीक है। तो पूरी पड़ताल करके गए थे या वैसे ही चले गए? हाँ जी, पूरी इंक्वायरी करके पहले 4-5 दिन वहाँ मैट्रिक्स में और मान लो और संस्थान है उससे पूछताछ की, बाद में मान लो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में करवाया था इसके। अच्छा, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में करवाने का क्या औचित्य था आपका, क्योंकि संस्थान तो और भी बहुत है वहाँ? तो उसकी मालूम मैट्रिक्स सीकर में फैकल्टी है वो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में थी मेन। तो पहले और संस्थान में वो फिर सारी एक मैट्रिक्स नीट डिवीजन अलग खोली थी, उसके कारण मालूम फैकल्टी देख के मालूम हम लड़के का वहाँ। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे महेश की इस उपलब्धि को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और महेश ने जो आज रिजल्ट लेकर आया है, जो परिवार का और गांव का नाम रोशन किया है, वो हम सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ये कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये हर उस बच्चे के सपने की झलक है जो शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को सच करना चाहता है। तो महेश का जो परिवार है वो एक किसान परिवार है। उनके बड़े पापा भी खेती करते हैं और उनके पापा भी खेती करते हैं। उनके परिवार में ऐसा कोई पहले रिजल्ट आया नहीं था, इस तरह का परिणाम कभी आया भी नहीं था। तो पहला ही बच्चा है जिन्होंने नीट का पेपर क्लियर किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन के वो समाज की सेवा करेगा और इसी तरह अपने परिवार और गाँव का नाम रोशन करेगा। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इसका? क्रेडिट तो सर वैसे मैं बताऊं तो वैसे तो क्रेडिट उनके परिवार को ही है। उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा और बच्चे को वहां तक भेजा और विश्वास किया कि बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, और आज वो बच्चा नाम रोशन कर रहा है। और दूसरा क्रेडिट जो हम देना चाहेंगे, जैसे हम बच्चों को कई सेमिनार वगैरह होता है तो हम देखते हैं सीकर का नाम क्या सुनने में आता है कि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो ऐसा माहौल है वहाँ पे, और ये झूठ भी नहीं है, सच भी है। पर जो बच्चा इस इंस्टीट्यूट में गया है, पिछले 3 सालों से वो नीट की तैयारी करवाने लगे हैं, और मैं देख रहा हूँ गाँव में भी दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा है जो नीट में क्वालिफाई किया है। तो मैट्रिक्स जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही अच्छा माहौल उनको वहाँ दे रहा है। सबसे बड़ा रिजल्ट तो वही है, इन्वायरमेंट जहाँ अच्छा होगा वहीं से रिजल्ट बनेगा। तो आज वहाँ देख रहे हैं 600-700 बच्चे नीट क्लियर किया है, तो वो सब इन्वायरमेंट के कारण ही है। वो अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वहाँ पे। तो मैट्रिक्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, वो इसका श्रेय उनको भी जाता है सर। चलिएगा, आप बच्चे की माता जी हैं और दादी जी हैं, वो क्या कुछ कहते हैं अपने बेटे की, अपने पोते की इस उपलब्धि को लेकर के, वो जानते हैं। हाँ चलिएगा, दादी जी हैं महेश की, उनसे बातचीत करते हैं। मऊ पोतो अब डॉक्टर बन गया हुआ, गो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, गो किसों को लगा है? बहुत खुशी है। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अनपढ़ है भैया, आज बाकन के रोशन नाम करियो। नाम रोशन करो। ठीक है, तो धन लागो भी पोतो जो कहो एक दिन डॉक्टर की पढ़ाई करेगो, डॉक्टर बनेगो। भाई मेहनत करी, हाँ, मेहनत का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो मेहनत कितनी करया करते हो घरे? मेहनत दिन रात 2-2 बजे तक। अच्छा, 2-2 बजे तक पढ़ाई करया करते हो। अच्छा, तो बट्ठा जब मऊ गए हो, मान लो सिक्कर गए हो, जब थाना यूँ लाग्यो कोने भी बाहर जान लाग रहे हो, मैं तो कौन जान दूं, पोतो है घरे रखूंगी, अठे पढ़ ले घरे कौन रखा। अच्छा, कामयाब हो पोता। हाँ, तो मतलब बाहर जाओगे तो ही कामयाब होगा। हाँ, बाहर कामयाब। अच्छा, चलिएगा, इसकी माता जी है महेश की, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं जी, बढ़िया काम करियो लड़का ने। अच्छा, और खुशी है बात की भी, मैं तो पढ़िया को नहीं, खेती बाड़ी में गृहस्थी में रह गया। हाँ। बाकी लड़का बढ़िया पढ़ाई करती, छोटो जदी बढ़िया ही पढ़तो। हाँ। स्कूल में आगे पहले काम करतो, बाद में खेलतो। अच्छा, पहले स्कूल को काम करके फिर खेला, बाद में खेलिया करतो। ठीक है, तो बैठू घरे बाहर गयो जद जी थोड़ा सो मचलियो कोने भी बेटो बाहर जान लग एक कर तो यहाँ लग गयो भी, लोग आगे सुना भी, कोई का बिगड़ जाए कोई, फिर भगवान पर ही छोड़ दियो। अच्छा, मतलब कि जो कर दो कर गिर भेज दियो है। यही सोचो भी
मालिक करे को भी यही होगी। अच्छा, तो फोन पर बात कितने दिनों करा करता थे? कोई 5-4 दिन हो। 5-4 दिनों। अच्छा, बी टाइम भी संभाल लिया करता भी के करे के ना करे। ए इंग बाबा है जिका महीने जाए आंता। अच्छा, जाए देख लेनता, पूछ लेनता। हाँ। भी कहता भी आगे भी सही है, बारे कौन जावे पढ़ाई बढ़िया है। हाँ। तो थाने यूं उम्मीद ही भी बारे कौन जावे गो, बारे जाए बाद में बिगड़ेगो कौन, एक सही तरीके पढ़ाई कर लेगो ना बिया कोई रिश्तेदार हो भी बस में बड़ा। हाँ। मैं पूछ लेता मैं अलग हूँ। हाँ। भी पढ़ाई की 12 जावे की 12 जावे तो मैंने फोन कर दियो। जब बेकनता भी सही है बच्चों बारे कौन जावे। अच्छा, तो बैठा गयो थाने के गयो भी डॉक्टर की पढ़ाई करने जाऊं, मैं डॉक्टरी करूंगा आगे, तो उम्मीद ही भी हो इनको डॉक्टरी में एडमिशन हो जाए और पढ़ाई करे वो। जब तो इतनी को नहीं पर बिया होशियार हो। 10वीं नंबर भी बढ़िया ही बनाया। पर विश्वास को नहीं हुई अपने घर में इन तरिया खेती बाड़ी करा, घर को काम करा भी लड़को कामयाब हो जाए। मतलब कि डॉक्टर तो दूसरा गए सुनिया भी बांगो डॉक्टर लागे बांगो लागे अपर लो बने को अपने यूं है भी 20 टको पूरो हुआ करना बांगो है भी अपने वर्गा खेती बाड़ी रंग के लाग सके जने उम्मीद तो को नहीं पर बढ़िया हो। ठीक है, चलो शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से और गांव की गलियों से, गांव के गुआड़ से उठ करके बच्चा जो है वो एक सपना संजोता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए सीकर के मैट्रिक्स संस्थान में जाता है। मैट्रिक्स का जो नीट डिवीजन है, और इत्तेफाक देखिएगा कि जिस साल बच्चा गया उसी साल जो है वो मैट्रिक्स ने जो है वो ये नीट डिवीजन जो है वो शुरू किया था। और एक जेई के अंदर जो नाम मैट्रिक्स ने बनाया था, जो टॉप क्लास में आता था, उसके बलबूते जो है वो वहाँ पे एडमिशन लेता है, और बच्चे की उम्मीदों पे मैट्रिक्स जो है वो खरा उतरता है। और आज जो है वो बच्चा ऑल इंडिया में अगर बात करें तो 300 के लगभग रैंक ले करके जो है वो नीट का एग्जाम जो है वो क्रैक करता है, क्लियर करता है, और आगे आने वाले समय में डॉक्टर का जो बनने का ख्वाब जो देखा था, जो सपना संजोया था, वो सपना जो है वो पूरा करने की ओर एक कदम जो है वो आगे बढ़ा लिया। दूसरा कदम अभी कौन सा कॉलेज मिलता है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो है वो बढ़ा लेगा। जैसे ही डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके यहाँ पे आता है तो अपने माता पिता का, परिवार का जो सपना था उस सपने को साकार करने का काम लगातार महेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके पूरे परिवार में जो है वो कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है। अब ऐसे में जिस पूरे परिवार के अंदर जो है वो सरकारी नौकरी में ना हो, और उसी परिवार का बच्चा अगर उठ करके गाँव की गलियों से उठ करके अगर डॉक्टर बनता है तो उस परिवार के लिए इससे ज़्यादा खुशी का पल और नहीं हो सकता है। खैर, बच्चे की सपनों को साकार करने का काम जो है वो मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट सीकर ने किया है। ऐसे में आपसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर भी आपके भी अगर कोई बच्चा है जो नीट और जेई की तैयारी करना चाहता है तो एक बार जो है वो सीकर के मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट में जा करके विजिट जो है वो जरूर करें, और अपने आने वाले समय के अंदर जो है वो अपने बच्चों के सपनों को साकार करने में एक कदम उठा सकते हैं। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।